किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब क्लासेस में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था राजस्थान में मशीनरीकरण का दायरा। उसके अंदर अपने फार्म पावर पढ़ ली थी और ट्रैक्टर पढ़ लिया था। आज अपने एक इंजन बचा हुआ है, इंजन टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में अपने पढ़ेंगे। आज अपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की लास्ट क्लास है। उसके बाद में अपना एक क्लास और लेंगे जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हुए डब्ल्यू के उनमें क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चनों को भी सोल्व करेंगे, वो भी क्लास में करेंगे अपने। आज का अपना टॉपिक है इंजन। अपने जो ट्रैक्टर का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने कंपोनेंट्स लिखाया था ट्रैक्टर के अंदर घटक, पहला इंजन, तब आज अब इनकी डिटेल से जानकारी करेंगे। इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है रासायनिक ऊर्जा यानी थर्मल पावर होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। लिख लो, इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? रासायनिक या इसको थर्मल, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? ये रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इंजन का अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे अगले हेडिंग डालो अपने इंजन का वर्गीकरण। पहला है अपना दहन के आधार पर यानी कंबशन के आधार पर। इंजन का वर्गीकरण है अपने पहला प्रकार पढ़ेंगे दहन के आधार पर। दहन के आधार इंजन दो प्रकार का होता है, आंतरिक दहन, आंतरिक दहन से अपने इंटरनल कंबशन, इंटरनल कंबशन। दूसरा है बाह्य दहन, बाह्य दहन यानी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आंतरिक दहन में क्या होता है? अभी इसके अंदर इंजन है ना, इंजन के सिलेंडर के अंदर दहन होता है। और बाह्य दहन में ना इंजन है वो सिलेंडर के बाहर दहन होता है। आंतरिक दहन में लिख लो, इंजन में दहन इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर। इंजन में जो दहन होता है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर होता है, आंतरिक दहन इंजन में। और बाह्य दहन इंजन है, इसमें दहन है वो सिलेंडर के बाहर होता है। जैसे तुम लिख लो सिलेंडर के बाहर। बाह्य दहन इंजन है ना, इसके दहन होता है ना, जो ऊर्जा फ्यूल जलता है वो सिलेंडर के बाहर होता है, जलता है सिलेंडर के बाहर। एग्जांपल देखें तो अपन स्ट्रीम इंजन और टरबाइन। स्ट्रीम इंजन अपन देखा होगा, पहले यूज होते थे टरबाइन। आंतरिक दहन में जाएंगे अपने पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, पेट्रोल और डीजल इंजन। इंजन का मुख्य कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। फिर इंजन का अपने वर्गीकरण पड़ता है दहन के आधार पर। दहन के आधार पर इंजन दो प्रकार का होता है, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन।
आंतरिक दहन इंजन के अंदर क्या होता है, भी जो भी फ्यूल जलता है वो इंजन के सिलेंडर के अंदर जलता है, और बाह्य दहन में जो भी फ्यूल जलता है वो सिलेंडर के बाहर जलता है। बस नोट कर लो एक बारी। इसके बाद अपने आंतरिक दहन इंजन है, इसके दो प्रकार है, उसको भी पढ़ेंगे अपने। कंप्रेशन इंजन और स्पार्क इंजन, दो आगे पढ़ेंगे। आप इसको नोट करो पहले। उतार लिया। इंजन का वर्गीकरण दहन के आधार पर दो प्रकार का होता है, आंतरिक इंजन और बाह्य इंजन। आंतरिक इंजन के एग्जांपल अपने पेट्रोल और डीजल इंजन। बाह्य इंजन के उदाहरण है स्ट्रीम और टरबाइन। अब अपने आंतरिक इंजन पढ़ा था ना, आंतरिक इंजन इसके अपने आगे दो प्रकार का होता है, जो ईंधन या फ्यूल की शुरुआत के आधार पर। आंतरिक इंजन को दो भागों में बांटा है। पहला भाग है स्पार्क इग्निशन। स्पार्क इग्निशन इंजन, शॉर्टकट में लिखो तो स्पार्क इग्निशन इंजन। और दूसरा होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इंजन के अंदर क्या होता है कि इसके बाहर, इसके अंदर ना स्पार्क इंजन में अगर बाहर से इलेक्ट्रोलिक या स्पार्क के द्वारा दहन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें लिख लो दहन की प्रक्रिया बाहरी स्पार्क, ये लिख लेना इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा होती है। इसमें दहन की प्रक्रिया शुरू है ना, वो बाहरी स्पार्क या इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा होती है। दहन की प्रक्रिया वाली जो ईंधन है ना वो जलता है ना, वो बाहरी स्पार्क या इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा जलता है। एग्जांपल के तौर पर पेट्रोल इंजन, अपने पेट्रोल इंजन में देखा होगा तो स्पार्क लगी हुई होती है ना, वही यही स्पार्क होती है, वो इलेक्ट्रिक या बाहरी स्पार्क है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन CI, इसमें दहन की प्रक्रिया कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। इसमें दहन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब ईंधन और हवा का मिश्रण है ना, वो उच्च दाब पर पहुंचता है ना, तो अपने आप चलते इसमें क्या है कि दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसमें लिखो, इसमें दहन की प्रक्रिया हवा व फ्यूल के मिश्रण से उच्च दाब पर स्वतः होती है।
एग्जाम्पल डीजल इंजन। ये एक बार नोट कर लो, आप आगे बताएंगे ये भी। इसमें दहन की प्रक्रिया है वो अपने आप कैसे शुरू होती है। अपने जब इंजन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे ना, तभी ये अपने डिटेल से पढ़ेंगे। हवा और ईंधन के मिश्रण से, सॉरी फ्यूल में, हवा व ईंधन के मिश्रण से उस दाब पर स्वतः होती है। कंप्रेशन इंजन है ना, इसके अंदर ना दहन की प्रक्रिया है, वो हवा व ईंधन का जब दबाव बढ़ता है ना सिलेंडर के अंदर है, जब पिस्टन के द्वारा दाब लगता है, जब पिस्टन ऊपर की ओर जाता है ना, तब इसके अंदर डीजल इंजेक्टर होता है जो फुहार छोड़ता है डीजल की। तो वहां से उच्च दाब बढ़ने के कारण ना सबसे ही वो डीजल इंजन होता है ना, वो आग पकड़ जाता है। पहला लिखो स्पार्क इंजन, इग्निशन इंजन। ऐसा ही दहन की प्रक्रिया बारिश स्पार्क या इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा होती है। एग्जांपल पेट्रोल इंजन। दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसमें दहन की प्रक्रिया हवा और मिश्रण के उच्च दाब पर स्वतः ही होती है। आंतरिक इंजन के 2 भाग होते हैं, किसके आधार पर? दहन की शुरुआत के आधार पर। दहन की शुरुआत के आधार पर स्पार्किंग इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कर लिया नोट सभी ने? डीजल इंजन है ये, इसका आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ, लिखो तो लिख लो, रुडोल्फ डीजल ने। पेट्रोल इंजन का आविष्कार ऑटो नाम पे एक व्यक्ति था, उसने। इम्पोर्टेंट नहीं है पर सामान्य जानकारी लिख लिया सभी ने? अब अपने क्या है कि चक्कर के आधार पर इंजन 2 प्रकार का होता है, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में, जो अपने पढ़ेंगे आप। एक बार आप क्या अपने इंजन की पूरी प्रणाली समझ लेते हैं, उसके बाद में नोट कर लेना। ये अपना ये 2 स्ट्रोक अपने इंजन की डायग्राम बना रहे हैं। ये अपना भाग है ना, ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर हेड होता है, ये सिलेंडर हेड। ये सिलेंडर हेड के अंदर ना इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगी होती है, और साथ में इसके साथ में क्या लगा हुआ है? स्पार्क लगी हुई होती है यहाँ पे सिलेंडर हेड के अंदर। ये तो अपनी इनटेक वाल्व है, ये अपना स्पार्क है, ये अपनी एग्जॉस्ट वाल्व है। एग्जॉस्ट वाल्व पहले आप पूरा समझ लो, बाद में डायग्राम बाद में बनाना, अभी मत बनाओ। सिलेंडर ना, इसके अंदर अपना क्या होता है? पिस्टन होता है। इस सिलेंडर की बाहरी संरचना है ना, बिल्कुल इसके एकदम पास में होता है। ये अपना पिस्टन होता है। अब पिस्टन के
ऊपर क्या आएगी, यहाँ पे इस चूड़ी नुमा आकृति की रिंग लगी होती है, कंप्रेंशन रिंग होती है यहाँ पे इसके ऊपर। ये पिस्टन का ऊपर हेड है ना, इस हेड के जस्ट पास में लगी होती है, ये होती है अपनी कंप्रेंशन रिंग, कंप्रेशन रिंग होती है ये। एक बार इधर से समझो। ये क्या अपना पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसके पास में ना एकदम जस्ट में ये सिलेंडर की दीवार हो गई। ये अपना, ये मैंने सिलेंडर क्या बनाया है आपको समझाने के लिए भी। ये अपना क्या है, पिस्टन है, ये सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हेड हो गया। ये पिस्टन है ना, इसके बिल्कुल हेड हेड के पास में ना यहाँ पे इसे खंचनुमा संरचना होती है, इसके ऊपर क्या है, रिंग लगी हुई होती है, कंप्रेंशन रिंग है ना, ये ऐसे लगी हुई होती है, इन खंचों के अंदर लगी हुई होती है ऐसे। तो ये कंप्रेंशन रिंग है, इसका क्या काम होता है, जब भी अपने इसके अंदर फ्यूल चलाएंगे ना, तब इसके अंदर दहन होगा ना, दहन होगा, ऊर्जा बनेगी, तो उसको क्या ये नीचे जाने से रोकेगी। क्योंकि ये अपना, ये सिलेंडर की दीवार होगी, ये पिस्टन हो गया, इनके बीच में मामूली सी जगह बचती है। इस जगह के अंदर ना क्या अपने जब दहन की प्रक्रिया शुरू होगी, पिस्टन ऊपर नीचे गति करेगा, तब क्या है कि इसके अंदर जो भी ऊर्जा बनेगी वो क्या नीचे लीकेज होती है। इस लीकेज को रोकने के लिए कंप्रेंशन रिंग है ना, ये यहाँ पे लगी होती है, इसके पास में इस खांचे बने होती है, इस खांचे के अंदर लगी होती है। इस कंप्रेंशन रिंग का काम क्या होता है, ये लीकेज को रोकती है, लीकेज। समझ में आ गया होगा। ये पिस्टन हेड है, इस हेड के पास में लगी होती है ये भी आगे दो प्रकार की होती है, अपने आगे पटेंगे। समझ में आ गया है, या भी ऊपर आकर जा रहा है सब कुछ है। ये अपना पिस्टन हो गया, ये पिस्टन के अंदर क्या है, गजन पिन लगी हुई होती है, गजन पिन। इस गजन पिन, ये रोड होती है अपनी, कनेक्टिंग रोड होती है, ये कनेक्टिंग रोड से ये क्रैंक शाफ्ट जुड़ी हुई होती है अपनी। ये कनेक्टिंग रोड होगी, ये अपनी क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट होगी। ये इंजन के मुख्य भाग होते हैं इतने। अब क्या है, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन पढ़ेंगे ना, तो इसमें अपने पहले को पता होना चाहिए कि पिस्टन कहाँ पे होता है, एग्जॉस्ट वाल्व कौन सी है, स्पार्क कहाँ से होता है, कनेक्टिंग रोड कौन सी है और क्रैंक शाफ्ट कौन सी है। जब अपने आगे पढ़ेंगे टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन में, तो इंजन के सिलेंडर के अंदर ना गतिशील भाग होता है, वो सिर्फ पिस्टन होता है। ये पिस्टन है ना, ये गतिशील भाग होता है। जब भी पढ़ेंगे तो अपने क्या क्रैंक शाफ्ट है ना, ये ऐसे घूमेगी, घूमेगी क्या पिस्टन ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे क्या है, दबाव बनेगा। क्यों, इनटेक वाल्व से फ्यूल अंदर आएगा और एग्जॉस्ट वाल्व से जो भी फ्यूल जलने के बाद जो धुआं होगा वो बाहर निकलेगा। तो पिस्टन पहले क्या है कि यहाँ से स्पार्क होगा, तब पिस्टन नीचे आएगा, तब ईंधन इनटेक वाल्व से ईंधन अंदर आ जाएगा, फिर वापिस जाएगा, तो क्या एग्जॉस्ट वाल्व से वापिस बाहर निकल जाएगा। ये आपके समझ में आ गया कि इंजन की पिस्टन कौन सा भाग होता है, सिलेंडर के अंदर हेड कौन सा है, हेड में क्या क्या चीज लगी है, कंप्रेंशन रिंग का क्या काम होता है। ये आपको एक बार डायग्राम समझाने के लिए बनाया था, डायग्राम मत बनाना, एक बार आगे अपने पढ़ेंगे पूरा बता देंगे। अब अपने हेडिंग डालो, चक्कर के आधार पर, चक्कर या साइकिल के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला डालो अपना टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन। इसके अंदर पहले आप थ्योरी लिखोगे या समझोगे? पहले आप थ्योरी निकलो, फिर मैं आपको ये समझा दूंगा। इसके अंदर पहले हेडिंग डालो, चक्कर के आधार पर लिख लो टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक। पहले अपनी पढ़ेंगे टू स्ट्रोक।
टू स्ट्रोक इंजन। इसमें क्या है कि पहले साथ साथ नोट कर लो, इसमें क्रैंक शाफ्ट है ना वो 360 डिग्री पर घूमती है, इसमें क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री पर घूमती है, इसमें क्रैंक शाफ्ट है वो 360 डिग्री पर घूमती है, इसमें क्रैंक शाफ्ट, तब इसमें क्या है कि स्पार्क होता है 360 डिग्री पर घूमती है, तब प्रत्येक बार क्या स्पार्क होता है, स्पार्क, स्पार्क मतलब है इसके अंदर फ्यूल जलता है, देन होता है। अरे देखो प्रत्येक घूर्णन पर ईंधन जलता है, प्रत्येक घूर्णन पर ईंधन जलता है, ईंधन जलता है। इनकी दक्षता कम होती है, इनकी दक्षता कम होती है, लेकिन ये पावर अधिक जनरेट करते हैं, लेकिन ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, ऊर्जा अधिक। आपने देखा होगा कि यामा या पहले राजदूत जो मोटरसाइकिल आते थे, जितने भी रेसलिंग बाइक है ना वो टू स्ट्रोक इंजन लगे होते हैं उसमें, तो इनकी क्या है कि दक्षता तो कम होती है पर ये लेकिन ऊर्जा बहुत देते हैं, पावर बहुत ज्यादा देते हैं, तब ये यामा ये बाइक है वो 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। बाकी अब जितनी भी नई बाइक है वो पेट्रोल इंजन पे आ रही है, पेट्रोल उनकी क्या है दक्षता तो अधिक है पर उनकी क्या पावर बहुत कम है। अब अगला लिखो, इसके अंदर टू स्ट्रोक इंजन के अंदर ना दो स्ट्रोक होगा, फर्स्ट स्ट्रोक लिखो अपने। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें पिस्टन नीचे आता है, पिस्टन नीचे आता है, पिस्टन नीचे प्लस इनटेक वॉल्व खुलती है, वॉल्व खुलती है, प्लस कंप्रेशन होता है, प्लस कंबेंशन होता है। कंबेंशन मतलब दहन, कंबेंशन को हिंदी में बोलते हैं दहन। इस टू स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या है कि दो स्ट्रोक होते हैं, पहला स्ट्रोक के अंदर क्या है कि पिस्टन नीचे आता है, साथ में इनटेक वॉल्व खुलती है और साथ में क्या कंबेंशन होता है, इसके अंदर चिंगारी उठती है जब इसके अंदर दहन होता है। पहले आप एक बार इस थ्योरी को नोट कर लो फिर अपने डायग्राम से समझेंगे। फिर क्या होता है, फिर दूसरा स्ट्रोक होता है, दूसरा स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर जाएगा प्लस एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है, एग्जॉस्ट, देन यहां पे लिख लेना कंबेंशन, एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है प्लस कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होता है। ये थ्योरी आप नोट कर लो एक बार टू स्ट्रोक इंजन की, फिर अपने डायग्राम से समझेंगे इसको पूरे को।
अब एक बार बोर्ड की तरफ देखो, अपन ने क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या एक पिस्टन नीचे की ओर गति करता है। एक डायग्राम और बनाते हैं। ये क्या अपना टू स्ट्रोक इंजन है। टू स्ट्रोक इंजन में ये होती है अपनी इनटेक वाल्व, इनटेक वाल्व जहां से फ्यूल अंदर आता है। ये होती है अपनी एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। ये अपना पिस्टन होता है, पीछे मैंने बताया था ना, ये पिस्टन होता है। अब क्या है कि टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि फर्स्ट स्ट्रोक में अपने क्या लिखा होता है भी, इसमें क्या है कि पिस्टन नीचे जाता है, इंटॉक वाल्व खुलती है और कंबेंशन होता है। कंबेंशन मतलब दहन होता है। इसके अंदर जब दहन की प्रक्रिया शुरू होती है ना टू स्ट्रोक इंजन में, जब कंबेंशन होगा तो इसके अंदर यहाँ से क्या स्पार्क होगा, स्पार्क होगा तो इसके अंदर क्या है कि पिस्टन क्या है नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा। तो फर्स्ट स्ट्रोक में पढ़ा था अभी, पिस्टन इसमें क्या है स्पार्क होने के बाद फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर ये पिस्टन है ये नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे ये पिस्टन यहाँ से जब यहाँ स्ट्रोक होगा तो ये पिस्टन नीचे आएगा। तो ये अपना फर्स्ट स्ट्रोक इंजन है, फर्स्ट स्ट्रोक है। इसमें क्या है कि पिस्टन नीचे आ गया, नीचे आते इसमें क्या है इंटेक वाल्व खुल जाएगी। जब इंटेक वाल्व खुलेगी यहाँ से क्या इसके अंदर मिश्रण अंदर आ जाएगा, इसके अंदर क्या है मिश्रण अंदर आ जाएगा और ये मिश्रण इसके अंदर पूरा भर जाएगा। और इसके अंदर क्या है कि एग्जॉस्ट वाल्व खुली रहेगी। और फर्स्ट पिस्टन नीचे आ गया, एग्जॉस्ट वाल्व खुल गई। और सबसे पहले इसमें क्या क्रिया हुई थी, कंबेंशन की क्रिया हुई थी। जब यहाँ से स्पार्क हुआ, कंबेंशन हुई, तभी पिस्टन नीचे आया। तो फर्स्ट स्ट्रोक में अपने पढ़ा था भी कंबेंशन होता है इसके अंदर, कंबेंशन मतलब दहन हुआ, दहन हुआ तब पिस्टन नीचे आ गया। नीचे आने के बाद में इंटेक वाल्व खुल गई और दहन अंदर आ गया, वो फ्यूल अंदर आ गया इसके अंदर। फिर फ्यूल दूसरे स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, जब ये पिस्टन नीचे आई है, ये पिस्टन फिर वापस ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो इसके अंदर क्या होगा कि भी जैसे ही पिस्टन ऊपर आएगी तो यहाँ पे फ्यूल अंदर आया था, वो फ्यूल इसके इतने भाग के अंदर आ जाएगा, यानी यहाँ पर इसके ऊपर दबाव बनेगा, कंप्रेशन बनेगा। और कंप्रेशन बनेगा तब क्या है कि जो जला हुआ फ्यूल होगा वो धुआं वो यहाँ से एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो टू स्ट्रोक में अपने क्या पढ़ा था, पिस्टन ऊपर आता है, जैसे पिस्टन ऊपर आ गया इसके अंदर एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है जिससे धुआं बाहर निकलता है और कंप्रेशन यानी दबाव बढ़ता है इसके अंदर। जैसे पिस्टन ऊपर आएगा तो यहाँ पे दबाव बढ़ जाएगा। ये टू स्ट्रोक इंजन की ये प्रक्रिया होती है। फर्स्ट स्ट्रोक ये, सेकंड स्ट्रोक ये। जैसे ये टू स्ट्रोक में क्या है कि पिस्टन ऊपर आ गया, एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है, धुआं बाहर निकलता है और कंप्रेशन होता नहीं, इसके अंदर दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के बाद फिर वापस वही प्रक्रिया शुरू होती है भी, यहाँ से स्पार्क होगा, स्पार्क होने से पिस्टन वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा, इंटेक वाल्व खुलेगी, फ्यूल अंदर आएगा, फिर वापस ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व से धुआं बाहर निकलेगा। टू स्ट्रोक इंजन में क्या है कि हर बार स्पार्क होता है इसके अंदर। अब आपने देखा होगा भी यहाँ से स्पार्क हुआ, पिस्टन नीचे आ गया, फिर वापस यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे स्पार्क हुआ। फिर क्रैंक शाफ्ट क्या है कि इसमें ना 360 डिग्री पर घूमती है ना, तो हर बार इसके अंदर क्या है कि दहन होता है। तो ये चीज मैंने पढ़ी थी, इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री पर घूमती है और प्रत्येक स्पार्क पर क्या है दहन होता है। प्रत्येक शाफ्ट 360 डिग्री घूमेगी तो हर बार इसके अंदर स्पार्क होता है। नहीं, प्रत्येक घूर्णन पर ईंधन जलता है। समझ में आई है प्रत्येक ईंधन 360 डिग्री वाली। टू स्ट्रोक इंजन में क्या है कि जब ये अपना क्या है कि इंजन है, इससे में क्या है कि यहाँ से स्पार्क होता है। जैसे स्पार्क हुआ पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन क्या है कि फर्स्ट स्ट्रोक में यहाँ पे नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में ये पिस्टन क्या है फिर वापस ऊपर जाएगा, वापस ऊपर जाएगा तो फिर इसके अंदर क्या एक स्पार्क होगा, फिर वापस नीचे आएगा। कहने का मतलब है कि पिस्टन जितनी बारी ऊपर जाएगा ना उतनी बारी इसमें स्पार्क होगा। ये भी प्रत्येक घूर्णन पर ईंधन जलता है भी, क्यों प्रत्येक बार हर बार स्पार्क होगा तो हर बार इसके अंदर क्या है कि स्पार्क होते ही यहाँ पे ईंधन भरा हुआ होगा, उसका दहन होगा यानी कंबेंशन होगा। ये अपनी टू स्ट्रोक इंजन की प्रणाली। ये अपनी पहली लाइन क्या लिखी थी, इसमें क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री पर घूमती है। क्रैंक शाफ्ट है ये यहाँ से ऐसे घूमती है। आपने क्रैंक शाफ्ट देखी होगी, आगे पीछे चलती है वो।
फिर क्या पढ़ा था, प्रत्येक घूर्णन पर इंधन चलते हैं। अभी इसमें प्रत्येक घूर्णन का मतलब समझ गए। अभी पहला एक स्ट्रोक इसमें पूरा होता है ना, यहां से पिस्टन नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर यहां से ऊपर गया, तो हर बार इसमें क्या स्पार्क हुआ, तो प्रत्येक घूर्णन पर इसके अंदर हर बार स्पार्क होता है, हर बार ईंधन जलता है। दूसरी लाइन ये लिखाई थी, प्रत्येक घूर्णन पर इसमें ईंधन जलता है। तीसरी लाइन क्या लिखी थी अपने, दक्षता कम होती है लेकिन ऊर्जा अधिक होती है। बीम के दक्षता कम कैसे होती है, अब यहाँ पे पिस्टन ऊपर जाता है ना, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ से ईंधन भरा, ईंधन भरने के बाद ये ऊपर दबाव लगाएगा ना, तो अर्ध चला हुआ ईंधन क्या इसमें बाहर निकल जाता है टू स्ट्रोक इंजन में। जो भी फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो पूरा क्या जलता नहीं है, टू स्ट्रोक इंजन में आधा बाहर निकलता है। इसके कारण की दक्षता कम होती है। आपने देखा होगा अभी टू स्ट्रोक गाड़ियां होती है, उसका साइलेंसर होता है, उस पर काला काला सा पर्दा जमा रहता है, वो अर्ध जला फ्यूल ही होता है। फिर अपने अगली लाइन लिखी थी दक्षता वाली होगी, फर्स्ट स्ट्रोक है। फर्स्ट स्ट्रोक में अपने क्या लिखा था, पिस्टन नीचे आता है, तो यहाँ से स्पार्क हुआ तो पिस्टन अपना नीचे आ गया, इनटेक वाल्व खुलती है, यहाँ पे इनटेक वाल्व खुलती है और ईंधन अंदर आता है, और कंबंशन होता है, नहीं दहन होता है, यहाँ पे स्पार्क हुआ, दहन हुआ, तभी पिस्टन अपना नीचे आता है। टू स्ट्रोक में अपने क्या पढ़ा था, पिस्टन ऊपर जाता है, पिस्टन ऊपर आ गया, एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है जिससे क्या है धुआं या बाहर निकलता है, और कंप्रेशन होता है, ऊपर आएगा तो क्या है यहाँ पे दबाव बढ़ेगा। ये अपनी टू स्ट्रोक की प्रणाली है, उतार लो। इसमें लिखो, साथ में लिख लेना भी, फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जाता है, इनटेक वाल्व खुलती है, तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहती है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि जब पिस्टन नीचे आएगा तो इनटेक वाल्व खुलेगी, एग्जॉस्ट है ये बंद हो जाएगी। अगला पढ़ेंगे अपने प्रकार फोर स्ट्रोक इंजन। अगला अपना फोर स्ट्रोक इंजन। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या है कि अपने चार स्ट्रोक होते हैं। पहले थ्योरी ले लेते हैं। वैसे पहले स्ट्रोक में क्या होता है, फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि इनटेक वाल्व खुलती है, इनटेक वाल्व खुलती है, इसमें पिस्टन क्या है नीचे आता है, पिस्टन नीचे की ओर गति करता है, दूसरा इसमें होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दहन,
इसमें क्या है, पिस्टन ऊपर आती है। तीसरा स्ट्रोक होता है, इसके अंदर होता है कंबशन। कंप्रेशन होता है दबाव, कंप्रेशन होता है देन। इसमें पिस्टन क्या है, नीचे आता है, पिस्टन वापिस नीचे आता है। ये फर्स्ट स्ट्रोक है, ये सेकंड स्ट्रोक है, ये लास्ट एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट चौथा स्ट्रोक है, ये एग्जॉस्ट वाला होती है। इसमें क्या है कि पिस्टन ऊपर आता है, पहला स्ट्रोक होता है इसमें इनटेक। फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि इनटेक वॉल्व है, उसमें क्या है कि पिस्टन नीचे आता है, एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाती है। एग्जॉस्ट वॉल्व खुल जाती है। दूसरे में क्या होता है, ये दूसरा स्ट्रोक है, दूसरे में क्या कंप्रेशन होता है, दबाव बढ़ता है। तब इसमें क्या है कि पिस्टन ऊपर आती है, दोनों वाल्व बंद रहती है। बंद रहती है। तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है, कंबेशन होता है, दहन होता है, तब भी दोनों वाल्व बंद रहती है। पर तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है भी, इसके अंदर क्या है, कंबेशन दहन होता है ना, स्पार्क होता है, तब इसके अंदर क्या है, फ्यूल जलता है। तो तीसरे स्ट्रोक के अंदर क्या है, इसमें शक्ति भी, इंजन को शक्ति इसी स्ट्रोक से मिलती है, इसी स्ट्रोक से प्राप्त होती है। एक बार शॉर्टकट में लिख लो, डिटेल में लिखा देंगे। चौथा होता है एग्जॉस्ट वाल्व, इसमें पिस्टन ऊपर जाता है और इनटेक वाल्व बंद रहती है। ये इसकी थ्योरी है, पहले इसको डायग्राम से समझ लो, और थ्योरी बाद में लिखा देंगे। एक बार नोट मत करना। ये अपने डायग्राम बना लिए फोर स्ट्रोक इंजन का। फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता है भी, चार चरण होते हैं। इसमें फर्स्ट स्ट्रोक होता है, फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर क्या होता है भी, इनटेक वाल्व
खुलती है, पिस्टन नीचे आता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, बंद रहती है। दूसरे स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, अभी कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होता है तो पिस्टन ऊपर जाता है और दोनों वाल्व बंद रहती है। तीसरे स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, कंबेंशन होता है, यानी दहन होता है, पिस्टन नीचे आता है, दोनों वाल्व बंद रहती है। चौथा स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है, पिस्टन ऊपर की ओर जाता है और इनटेक वाल्व बंद रहती है। ये अपने डायग्राम की समझेंगे। पहले स्ट्रोक में क्या पढ़ा था अभी, इनटेक वाल्व खुलती है, पिस्टन नीचे आता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुलती है। ये अपना फर्स्ट स्ट्रोक है। ये अपनी क्या है, इनटेक वाल्व है, ये अपनी एग्जॉस्ट वाल्व है। इस फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, अभी इनटेक वाल्व खुलेगी तो इससे क्या है, फ्यूल अंदर आएगा। फ्यूल अंदर आएगा तो पिस्टन क्या है, नीचे चला जाएगा इसके अंदर। तो फर्स्ट स्ट्रोक में यही है, इनटेक वाल्व खुलती है, पिस्टन नीचे आता है और एग्जॉस्ट वाल्व ये बंद रहता है। ये अपना फर्स्ट स्ट्रोक होता है। फर्स्ट स्ट्रोक इंजन में पहला स्ट्रोक है। इसके अंदर क्या है कि इनटेक वाल्व खुलती है तो पिस्टन नीचे चला जाता है, इसके अंदर क्या है, फ्यूल अंदर आता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहती है। फिर दूसरा स्ट्रोक होता है। दूसरा स्ट्रोक में क्या होता है, कंप्रेशन बनता है, यानी दबाव बनता है। तब क्या है कि पिस्टन ऊपर आता है, दोनों वाल्व बंद रहती है। तो इस फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, अभी इनटेक वाल्व खुली तो पिस्टन नीचे आ गया। दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, अभी ये पिस्टन क्या है, वापिस ऊपर जाएगा। वापिस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि फ्यूल भरा गया था, वो यहाँ फ्यूल यहाँ पे क्या है, दबाव के अंदर दबाव, ये पिस्टन है, ये यहाँ पे फ्यूल को क्या है, दबाव देगी, ऊपर ले जाके जाएगा तो यहाँ पे क्या है कि कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो दोनों वाल्व है ना, ये बंद रहेगी। दोनों वाल्व बंद रहेगी, पिस्टन ऊपर आएगा और यहाँ पे क्या है कि कंप्रेशन होगा, इन दबाव बढ़ेगा, यहाँ पे दबाव बढ़ेगा। फिर क्या है कि फिर तीसरा स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, अभी कंबेंशन होगा, यानी दहन होगा। यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, क्या फिर क्या है कि ये स्पार्क प्लग है, यहाँ से क्या है कि चिंगारी उठेगी। चिंगारी यहाँ से क्या है कि चिंगारी उठेगी तो क्या है, फ्यूल का दहन होगा। वो फ्यूल का दहन होगा, वो थर्ड स्ट्रोक के अंदर होगा। मतलब तीसरा स्ट्रोक है ना, उसके अंदर क्या है कि कंबेंशन होगा, नहीं दहन होगा। यहाँ से क्या है कि चिंगारी उठेगी, चिंगारी होने पर जो भी फ्यूल होगा उसके अंदर वो जलेगा। जलेगा तो क्या है कि पिस्टन क्या वापिस नीचे आएगा। कंबेंशन में अपने क्या पढ़ा, पिस्टन वापिस नीचे, पिस्टन नीचे आता है, दोनों वाला बंद रहती है। फिर थर्ड स्ट्रोक में हमने पढ़ा अभी कि कंबेंशन होगा, दहन होगा। यहाँ से स्पार्क, ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग से क्या है कि यहाँ से चिंगारी उठेगी, तब यह फ्यूल के अंदर आग लगेगी तो यहाँ पे ऊर्जा पैदा होगी, तो ये पिस्टन वापिस नीचे आएगा। पिस्टन वापिस नीचे आने के बाद फिर अगर मैं क्या फोर्थ स्ट्रोक है वो शुरू होगा। फोर्थ स्ट्रोक शुरू होगा तो इसमें क्या होगा, अभी एग्जॉस्ट वाल्व है ना, फोर्थ स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व वो खुलती है और पिस्टन क्या है, ऊपर की ओर आएगा। अब थर्ड में नीचे चला गया था पिस्टन, फोर्थ स्ट्रोक में क्या, पिस्टन वापिस ऊपर आएगा। वापिस ऊपर आएगा तो इनटेक वाल्व है वो तो बंद रहेगी और एग्जॉस्ट वाल्व है खुलेगी, तो इससे क्या है, जो भी जला हुआ फ्यूल है, धुआं है, वो बाहर निकल जाएगा। ये अपनी फोर स्ट्रोक की प्रणाली। फोर स्ट्रोक इंजन के अंदर क्या होता है कि इसमें पिस्टन है वो दो बारी घूमता है ना, तब एक स्ट्रोक पूरा होता है और एक बार इसके अंदर दहन होता है। एक बार और सुन लो, अपने क्या पढ़ा था, पहला फर्स्ट स्ट्रोक में हमने क्या लिखा था, इनटेक वाल्व खुलती है, पिस्टन नीचे आता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहती है। ये अपना फर्स्ट स्ट्रोक है। फर्स्ट स्ट्रोक है कि इनटेक वाल्व खुल गई, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगी, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे इनटेक वाल्व खुलेगी तो इसमें क्या है कि पिस्टन नीचे आ जाएगा, इसके अंदर फ्यूल भरा जाएगा। फर्स्ट स्ट्रोक था अपना इनटेक वाल्व, पिस्टन नीचे आता है तो इसके अंदर पिस्टन नीचे आ जाता है। दूसरे स्ट्रोक में अपने पढ़ा भी कंप्रेशन होता है, यानी यहाँ पे दबाव पैदा होगा, क्योंकि दूसरे स्ट्रोक में क्या है कि पिस्टन वापिस ऊपर जाएगी तो यहाँ पे क्या है कि दबाव पैदा होगा। तो फिर दबाव पैदा होने के बाद अगला तीसरा स्ट्रोक शुरू होगा। तीसरे स्ट्रोक में क्या होगा, अभी कंबेशन होगा। कंबेशन मतलब यहाँ पे स्पार्क है, इससे क्या है कि चिंगारी उठेगी और ईंधन का दहन होगा। यहाँ पे क्या है कि चिंगारी ऊर्जा बनेगी, शक्ति पावर बनेगी तो क्या थर्ड स्ट्रोक में क्या है, पिस्टन नीचे जाएगा। कंबेशन
थर्ड स्ट्रोक में हमने क्या पढ़ा था अभी, कंबेंशन एंड देन होगा, पिस्टन इसमें नीचे आता है और दोनों वाला वो बंद रहती है। अब तीसरे स्ट्रोक में क्या, पिस्टन नीचे आ गया। चौथा स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन वापिस ऊपर होगा, वापिस ऊपर आएगा। चौथा स्ट्रोक कौन सा है, एग्जॉस्ट वाल्व। इसमें क्या, पिस्टन वापिस ऊपर आता है और इंटेक वाल्व बंद रहती है। ये इंटेक वाल्व है, ये तो बंद रहेगी, और पिस्टन ऊपर आएगा और एग्जॉस्ट वाल्व से जो जला हुआ ईंधन है वो धुआं बाहर निकल जाएगा। अब इसमें अपने क्या है कि टू स्ट्रोक इंजन में देखा अभी जितनी बारी क्रैंक शाफ्ट घूमती है, पिस्टन ऊपर जाता है, उतनी बार इसमें स्पार्क होता है। पर टू स्ट्रोक के इंजन के अंदर अपने देखा है क्रैंक शाफ्ट 2 बारी घूमती है ना, तब एक बार स्पार्क होता है। अपने देखा कि यहाँ से इंटेक वाल्व खुली, फिर पिस्टन वापिस ऊपर गया, यहाँ पे कोई स्पार्क नहीं हुआ है। फिर तीसरे स्ट्रोक के अंदर क्या स्पार्क वो देन हुआ है, कंबशन हुआ है। फिर फोर्थ स्ट्रोक के अंदर फिर वापिस कोई कंबशन या देन नहीं हुआ है। कहने का मतलब पिस्टन है, क्रैंक शाफ्ट है, फोर्थ स्ट्रोक इंजन में की क्रैंक शाफ्ट है वो 2 बारी घूमती है, 2 बारी घूमती है, तब एक स्ट्रोक पूरा होता है। और ये क्रैंक शाफ्ट है 2 बारी घूमती है तो 720 डिग्री पर घूमेगी। ये समझ में आ गया, क्रैंक शाफ्ट 2 बारी घूमती है और एक स्ट्रोक पूरा होता है। क्योंकि फर्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन नीचे आया, फिर टू स्ट्रोक में वापिस ऊपर गया, तो यहाँ पे कोई देन नहीं हुआ, कोई चिंगारी नहीं उठी स्पार्क प्लग से। फिर तीसरे स्ट्रोक के अंदर क्या स्पार्क, यहाँ पे स्पार्क से क्या चिंगारी उठती है और यहाँ देन होता है। फिर देन होने के बाद फिर वापिस फोर्थ स्ट्रोक में क्या है कि पिस्टन ऊपर जाता है, यहाँ पे कोई देन नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या एग्जॉस्ट वाल्व खुली रहती है, इनटेक बंद रहती है। नीचे आया, ऊपर गया, एक स्ट्रोक पूरा हो गया। फिर नीचे आया, ऊपर गया, 2 स्ट्रोक पूरे हो गए। फिर यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट है वो एक बारी घूम गई, यहाँ पे क्या क्रैंक शाफ्ट दूसरी बारी, यहाँ पे इसमें अपनी पूरा दूसरा चक्र पूरा कर लेंगे, 2 स्ट्रोक हो गए। 2 स्ट्रोक होंगे तब इसमें एक बार स्पार्क होगा। डायग्राम बना चाहते हो तो बना लो, बाकी समझाने के लिए बनाया था। फर्स्ट स्ट्रोक इंजन में अपने 4 चरण पढ़ लिए। फर्स्ट स्ट्रोक में इंटेक वाल्व, पिस्टन नीचे आता है, एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाती है और इंटेक वाल्व वो सॉरी हाँ एग्जॉस्ट इंटेक वाल्व खुलती है इसके अंदर, सॉरी जो एग्जॉस्ट लिख दिया था ना यहाँ पे वो लिख लेना, इंटेक वाल्व खुलती है फर्स्ट के अंदर, कब दूसरे में दोनों वाल्व बंद रहती है, तीसरे में दोनों वाल्व बंद रहती है। फोर्थ स्ट्रोक के अंदर क्या है इंटेक वाल्व बंद रहती है और एग्जॉस्ट खुलती है, इंटेक बंद रहती है और एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाती है और इसमें धुआं है वो बाहर निकल जाता है, जला हुआ ईंधन बाहर निकलता है, जला हुआ ईंधन बाहर निकल जाता है। अब थर्ड स्ट्रोक अपने तीसरा स्ट्रोक पढ़ा था ना, इसमें अपने पढ़ा था भी कंबक्शन होता है, दहन होता है। तो इसके अंदर एक चीज लिख लेना भी, इंजन को शक्ति है वो सिर्फ दहन की प्रक्रिया कौन सी स्ट्रोक के अंदर हो रही है, तीसरे स्ट्रोक के अंदर हो रही है। तो इंजन को वो पावर मिलेगी नहीं, वो सिर्फ थर्ड स्ट्रोक के अंदर मिलेगी। इंजन को शक्ति है वो थर्ड स्ट्रोक से मिलती है।
ये लाइन लिख लेना। इंजन को शक्ति इसी चरण से मिलती है, थर्ड स्ट्रोक से मिलती है। अब इसमें लिखोगे, इसमें क्रैंक शाफ्ट 720 डिग्री पर घूमती है। क्रैंक शाफ्ट है वो 720 डिग्री पर घूमती है। टू स्ट्रोक में तो 360 पर घूमती थी, क्यों हर बार इसके अंदर फ्यूल जल रहा था। इसके अंदर पोस्टॉक में मैंने पढ़ा भी 2 बार ही क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, तब इसके अंदर क्या है कि कंबशन होगा, यानी दहन की प्रक्रिया होगी। तो क्रैंक शाफ्ट 2 बार ही मतलब 720 डिग्री पे घूम जाएगी। ये नोट कर लो। वैसे ये एक लाइन लिखनी है, लिख लो क्रैंक शाफ्ट है वो 720 डिग्री पर घूमती है। ये लाइन जरूर लिखना है, इंपॉर्टेंट है। फोर स्ट्रोक इंजन में कौन से स्ट्रोक से इंजन को शक्ति मिलती है? थर्ड स्ट्रोक के अंदर कंबशन यानी दहन होता है।